मित्रों, हम जानते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में विभिन्न विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और फैट की ज़रूरत होती है। हमारे शरीर को फिट रखने के लिए और शरीर के फंक्शन अच्छी तरह से करने के लिए हमें विटामिन B12 की ज़रूरत होती है। विटामिन B12 की कमी से हमारे शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज न करें। विटामिन B12 को साइंटिफिक भाषा में कोबालेमाइन भी कहा जाता है। यह एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाया जाती है। हमारे शरीर में 2 प्रकार के विटामिन्स होते हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल विटामिन पानी में आसानी से घुल जाते हैं। जब हमारा शरीर इस विटामिन को यूज़ कर लेता है तो बाकी बचा विटामिन पेशाब के जरिए बाहर निकल जाता है। विटामिन B12 एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, लेकिन दूसरे वाटर सॉल्युबल विटामिन से इसलिए अलग है कि यह बहुत लंबे समय तक हमारे लीवर में स्टोर रह सकता है। लीवर में स्टोर होने की वजह से जब हमारे शरीर को विटामिन B12 की थोड़ी बहुत कमी होती है तो उसकी पूर्ति आसानी से हो जाती है, पर इसकी कमी लंबे समय तक रहती है, तब शरीर में इसके गंभीर लक्षण दिखाई पड़ते हैं। अब हम देखेंगे कि विटामिन B12 की कमी के कारण क्या क्या है। आहार में विटामिन B12 कम लेने से। विटामिन B12 मुख्यत्वे मांसाहारी खाने में पाया जाता है, इसलिए शाकाहारी खाने वालों को इसकी कमी हो जाती है। विटामिन B12 शाकाहारी भोजन में दूध और दूध के प्रोडक्ट में अधिक मात्रा में पाया जाता है, पर वनस्पति से प्राप्त होने वाले भोजन में विटामिन B12 कम मात्रा में होता है, इसलिए शाकाहारी भोजन करने वालों में इसकी कमी होती है। हमारे आहार में सिर्फ पूर्ति मात्रा में विटामिन B लेना ही पर्याप्त नहीं है, साथ ही साथ यह भी ज़रूरी है कि हमारे शरीर में विटामिन B12 अच्छी तरह से एब्सॉर्ब हो सके। इसी वजह से जो लोग वज़न कम करने की सर्जरी करवाते हैं, इसमें विटामिन B12 की कमी होती है। जो लोग पेट के रोग से पीड़ित हैं, जैसे क्रॉन्स डिसीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस, उन्हें कमज़ोर पाचन की वजह से विटामिन B12 की कमी होती है। जो लोग लंबे समय तक एसिडिटी की दवाई लेते हैं, उनके शरीर में भी विटामिन B12 की कमी पाई जाती है। जो लोग शराब पीते हैं, उनके शरीर में भी विटामिन B12 अच्छी तरह से एब्सॉर्ब नहीं होता। जो लोग डायबिटीज़ की दवाई लेते हैं, उनके शरीर में भी विटामिन B12 की कमी बनी रहती है। कैंसर की दवाई और कीमोथेरेपी से भी विटामिन B12 की कमी हो सकती है। RO मशीन का पानी पीने से भी विटामिन B12 की कमी पाई जाती है, क्योंकि उसमें पानी के TDS 100 से 200 तक होते हैं, जिसमें विटामिन B12 कम होता है। इन सभी कारणों से हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी हो सकती है। विटामिन B12 की हमारे शरीर में क्या इम्पोर्टेंस है? तो विटामिन B12 हमारे शरीर में बहुत सारे काम करता है। विटामिन B12 हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल का निर्माण करता है। DNA का निर्माण और रिपेयर करने के लिए भी विटामिन B12 की ज़रूरत होती है। विटामिन B12 माइलिन नामक पदार्थ बनाने में बहुत सहाय करता है। यह माइलिन हमारी नर्वस सिस्टम की
बाहर की कवरिंग है। माइलिन की कमी से नर्वस सिस्टम की बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। प्रेगनेंसी में भी बच्चे के विकास के लिए विटामिन B12 बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन B12 बच्चे के दिमाग और रीढ़ की हड्डी के विकास के लिए ज़रूरी होता है। अब हम देखेंगे कि विटामिन B12 की कमी से हमारे शरीर में क्या क्या लक्षण यानी कि सिम्टम्स पाए जाते हैं। विटामिन B12 की कमी से खून की कमी होती है, जिसे हम एनीमिया भी कहते हैं, जिसमें त्वचा का रंग पीला हो जाता है, कमजोरी महसूस होती है, बहुत जल्दी थकान का अनुभव होता है, बहुत ज़्यादा आलस आती है, नींद बहुत आती है, कई बार सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। शरीर में एनर्जी न रहना, पूरी तरह से काम में फोकस न कर पाना, आपको काम करने का मन नहीं होता, लगता है कि लेटे ही रहे, यह सब दर्शाती है कि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है। हाथ पैर में जनजनी सी होना, मसल्स में क्रैम्प्स होना, पाचन शक्ति कमज़ोर होना, सिर में दर्द रहना, याददाश्त कमज़ोर होना, कान में आवाज़ सुनाई देना, हृदय की धड़कन तेज हो जाना, मुंह में बार बार छाले पड़ना, आंखें कमज़ोर हो जाना, आँखों में से पानी आना, बाल ज़्यादा गिरना, चिड़चिड़ापन रहना, डिप्रेशन का शिकार होना, चलने में कठिनाई होना, यह सब विटामिन B12 की कमी से हो सकता है। विटामिन B12 की कमी से हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति भी कम हो सकती है। इसकी कमी से हड्डियों की सघनता कम हो जाती है और वह कमज़ोर हो जाती है और बहुत जल्दी से टूट सकती है। इसकी कमी से बच्चों और जवान में याद रखने में दिक्कत हो सकती है। विटामिन B12 की कमी से मासिक की प्रॉब्लम भी हो सकती है। यदि विटामिन B12 की कमी ज़्यादा हो तो कभी कभी वह गंभीर रूप भी ले सकती है। हमारे यहाँ कहावत है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। रोकथाम इलाज से बेहतर है। हम अपने को विटामिन B12 की कमी होने से बचा सकते हैं। इसके लिए कौन सा आहार लेना चाहिए और विटामिन B12 की पूर्ति हम मेडिकल ट्रीटमेंट से कैसे कर सकते हैं, विटामिन B12 को रोज़ कितनी मात्रा में लेना चाहिए और किस तरह से हमें पता चले कि हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी है, यह सब मैं बहुत जल्द दूसरे वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। पर इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम बहुत जल्द दूसरे वीडियो के माध्यम से मिल सके और यह जान सके। बहुत बहुत धन्यवाद।